Hello students, now we'll start with the next part of or second part of marketing concepts and functions. So here we'll do the difference between the marketing and selling, how we can differentiate between marketing and selling. Generally if we'll say difference between marketing and selling, we can define it like marketing and selling are different in the way modern and traditional concept of marketing are different. Okay, so marketing and selling हम कहें तो marketing हम use कर रहे हैं the latest trend और the present and modern जो definition है modern concept है, and selling is your old concept यानी कि product को खरीद बनाना और बेचना, that is what selling is, and marketing is to know what is the requirement of customer, right? कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्या प्रोडक्ट बनाना चाहिए, प्रोडक्ट बनाना, देन उसको सेल करना, ठीक है, और फिर उसको आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करना, चेक करना कि उसका फीडबैक क्या है और क्या चीजें और वो प्रोडक्ट में चाहता है, ठीक है, और आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करना प्रोडक्ट की ताकि मेंटेनेंस रहे और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन मेंटेन रहे. So this is what we can say broadly the difference between marketing and selling. So now we'll just do the difference. Children, I have done the differences here in the paragraphs, but I feel like better to do the differentiation in a tabular form where we first column will be there for the basis of differences. Like we have written here, the basis of differences are scope, focus, etc. And then we write the difference of first the point we have to explain about marketing and then selling or vice versa. Okay, so now what the scope क्या है, marketing का scope क्या होता है, the scope of marketing is, what type of scope marketing has, the scope of marketing is wide. क्यों? क्योंकि it involves the designing of the product acceptable to customers and transfer of ownership from the seller to buyer. Okay, the scope of selling is narrow. क्यों है? As it simply involves obtaining order from customers and delivering them the product. This is concerned with the sale of goods already produced. जो प्रोड्यूस हो चुके हैं गुड्स उनको सेल करना ही क्या है, हमारे सेलिंग है. पर क्या चीज बनानी चाहिए कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन के लिए, क्या उनको एक्सेप्टेबल होगा, वो बना के कस्टमर को ट्रांसफर करना उसकी ओनरशिप, दैट इज कॉल्ड टू बी मार्केटिंग. नाउ फोकस. मार्केटिंग का फोकस क्या है? दिस इज फोकसेस अटेंशन ऑन कस्टमर नीड्स एंड देयर सेटिस्फैक्शन. और सेलिंग जो कंसर्न होती है, इट्स मेन फोकस इज सेलर्स नीड ऑफ इंक्रीजिंग द सेल्स वॉल्यूम. ठीक है, सो मेन फोकस है आपका कस्टमर है, उसकी नीड्स हैं, उसकी जो है सेटिस्फैक्शन है आपका मार्केटिंग में, और वही सेलिंग में सेलर्स नीड्स एंड मेकिंग more and more profit or to increase their sales volume. That is the main motto or main focus is of your selling. Now next one, what is the objective and goal? Marketing जो है इसका long term objective होता है. क्यों? क्योंकि it is the earning profits through customer satisfaction. कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो वो बार बार प्रोडक्ट खरीदेगा, सेल्स बनी रहेगी और प्रॉफिट्स अर्न करते रहेंगे, तो लॉन्ग टर्म गोल हो जाएंगे. बट सेलिंग का मतलब शॉर्ट टर्म गोल क्या है? सिर्फ जो प्रोडक्ट बनाया उसको बेचना है, दैट्स इट. सो सेलिंग हैज शॉर्ट टर्म गोल्स टू अर्न प्रॉफिट्स थ्रू सेल्स वॉल्यूम. ओरिएंटेशन. मार्केट इज कस्टमर, दिस इज कस्टमर ओरिएंटेड एंड सेलिंग इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड. बिगिनिंग. मार्केटिंग जो है इट बिगेन्स बिफोर प्रोडक्शन टू आइडेंटिफाई द वांट्स ऑफ कस्टमर्स एंड सेलिंग बिगेन्स आफ्टर प्रोडक्शन. तो मार्केटिंग है प्रोडक्शन से पहले ही शुरू हो जाती है, इस चीज की रिसर्च करना कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, उसकी क्या वांट्स हैं, नीड्स हैं, जिसको सेटिस्फाई करना है. और सेलिंग जो है प्रोडक्शन करने के बाद स्टार्ट होती है कि प्रोडक्ट कर लिया, आप क्या करना है, उसको सेल करना है. एंड मार्केटिंग is a never ending process, it is a circular process. आपकी मार्केटिंग शुरू होती है आपकी कस्टमर की नीड से, प्रोडक्शन प्रोडक्ट बनता है, सेल किया जाता है, और उसके बाद सेल्स के बाद भी आफ्टर सेल सर्विसेज कर दी जाती हैं ताकि जो है कस्टमर्स के रिस्पॉन्स को जज किया जा सके. और सेलिंग एंड अप होती है जैसे ही गुड्स सोल्ड होते हैं, सेलिंग एंड अप हो जाती है. ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड selling. Now, what is the objective of marketing? Marketing का objective क्या है?
तो सबसे पहला क्या था, कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन. So, to satisfy the needs of customers by providing the right product and services at the right time, at the right place, at the right price. ठीक है, right time, right products, services, right time, right place, and right price. No business enterprise can survive and grow in the long run unless it provides full satisfaction to customer. क्योंकि customer, we can say in the modern scenario, the customer or consumer is the king. If he is not satisfied with the product, they will not buy. A lot many producers are there available, they just switch to that, and the business firm who is not producing goods to satisfy the needs and wants of consumers, they will just have to wind up their business. Okay, production meaningless hoga, only becomes meaningful only when the goods produced by industry satisfy the needs and wants of consumers. Then profitability through consumer satisfaction, right? और profitability क्यों चाहिए? एक तो customers के satisfaction के साथ है कि किसी भी business को survive and grow करने के लिए profits की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, ठीक है? किसी की बिजनेस की रेपुटेशन या उस जो होती है इमेज है वो भी उसके प्रॉफिट अर्निंग से ही पता चलती है. उसका सर्वाइवल ग्रोथ, उसकी सक्सेस और फेलियर के लिए भी आपको जो है उसकी जजमेंट किससे की जाती है? उसकी प्रॉफिटेबिलिटी से. और जो है प्रॉफिटेबिलिटी एक मोरल है, बूस्ट करता है आपका बिजनेसमैन का अगर प्रॉफिट अर्न होते हैं. ओके, सो बिजनेस एंटरप्राइज इज अ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. Main aim of business is not to earn profit at the cost of sacrificing customer satisfaction. Main aim ये नहीं है कि कस्टमर को नेग्लेक्ट करके उसे प्रॉफिट कमाना है, बट ये जो है कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के थ्रू प्रॉफिट कमाना है. बट इट शुड बी अ बाय प्रोडक्ट ऑफ डूइंग द जॉब वेल. व्हाट जॉब? गिविंग सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर्स. इट मस्ट अर्न प्रॉफिट्स टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर. सर्वाइव और प्रॉस्पर करने के लिए प्रॉफिट्स क्रिएट एंड प्रमोट रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस. राइट, क्रिएट करता है और प्रमोट करता है रेपुटेशन को. प्रॉफिट्स आर इंपॉर्टेंट टू रेज द मोरल ऑफ द प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर्स के मोरल को रेज करने के लिए जरूरी है. एंड इट इज अ पैरामीटर दैट हेल्प्स टू कैलकुलेट द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द बिजनेस. पैरामीटर है जो बिजनेस की सक्सेस और फेलियर को मेजर करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. मार्केटिंग क्या करता है? Marketing must aim at bringing about an effective coordination and integration between. किसके बीच में coordination and integration कर रहा है? Place, product, price, promotion and distribution के बीच में. ठीक है, कि क्या प्रोडक्ट बनाना है, कैसे बनाना है, ठीक है, क्या क्या वैरायटी होनी चाहिए, क्या किस जगह बेचना है, कैसे बेचना है, किस प्राइस पे बेचना है, और उसकी सेल्स को किस तरह से बढ़ाया जाएगा, गुड्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. उन सभी एक्टिविटीज को क्या करना है? अच्छे से कोऑर्डिनेट करना है और उनको इंटीग्रेट करना है. इट मस्ट इंश्योर कोऑर्डिनेशन बिटवीन मार्केटिंग एंड बिजनेस एक्टिविटीज सच एज मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, सेलिंग, पर्सनल एक्सेट्रा. तो जो मार्केट बिजनेस की अलग अलग एक्टिविटीज हैं, आपकी सेलिंग है, फाइनेंसिंग है, राइट, आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, एंड पर्सनल एक्टिविटीज हैं रिलेटेड टू HR मैनेजमेंट. दिस इज HR फंक्शन इज टू बी परफॉर्म्ड वेरी वेल. सर्विसेज टू सोसाइटी. मार्केटिंग जो है उसका मेन फोकस है कि लोगों को क्वालिटी लिविंग देना है. ठीक है, और क्वालिटी लिविंग कैसे दे सकते हो? उनको नए नए प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा के, ताकि उनकी लाइफ कंफर्टेबल हो एट रीजनेबल प्राइसेस. ओके, सो द क्वालिटी, द improving the quality of living of people by providing a wide variety of quality products and services at reasonable prices, by conservation of national resources and protection of environment. तो जो रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड कर रहे हैं आपके डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, तो क्या है, आपका नेशनल रिसोर्सेज को कंजर्व करके और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके बनाना है. ऐसा ना हो कि आप रिसोर्सेज को जो है अननेसेसरली वेस्ट कर रहे हैं और एनवायरमेंट का जो है पॉल्यूशन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है. इट शुड नॉट बी डन. तो सर्विस सोसाइटी की तभी होगी, और बाय जनरेटिंग अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? अभी तक हमने क्या किया था? अभी हमने किया था व्हाट आर द डिफरेंट
This is functions of marketing. Now we right now we are doing what is the importance of marketing. Marketing क्या है? फाउंडेशन है बिजनेस की. मार्केटिंग जो एक फोकल पॉइंट है जिसके सराउंडिंग बाकी सारी एक्टिविटीज आपकी जो है वर्क करती हैं. मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंसिंग, पर्सनल और दूसरी एक्टिविटीज जो हैं वो मार्केटिंग के सराउंडिंग ही रिवॉल्व करती हैं. मार्केटिंग जो है वाइटल फंक्शन है किसी बिजनेस के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए. ठीक है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस लोगों के बदलते रहते हैं, तो आपको जो है मार्केटिंग जो है प्रोडक्शन और कंजम्पशन को आपस में सिंक्रोनाइज करने में हेल्प करता है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग इज द फोकल पॉइंट ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज. मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, personal and other activities of business revolve around marketing. Marketing has become vital for the survival and growth of business due to large-scale production, changing technology, and sophisticated taste and preferences of customers. So क्या है? मार्केटिंग क्या है? एक वाइटल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल एज वेल एज ग्रोथ. तो दोनों ही खतरे में हो जाएगा, ना ग्रोथ होगी और सर्वाइवल ही नहीं होगा तो ग्रोथ तो बात ही अलग है कि सर्वाइवल मतलब ऑर्गेनाइजेशन डंप हो सकती है, बंद हो सकती है. तो ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव रखने में मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और साथ साथ उसको एग्जिस्ट करके रखने के लिए लॉन्ग रन के लिए वो भी आपका बहुत जरूरी है मार्केटिंग. ठीक है, मार्केटिंग हेल्प्स टू सिंक्रोनाइज प्रोडक्शन विद कंजम्पशन. तो क्या है? प्रोडक्शन और कंजम्पशन को सिंक्रोनाइज करके रखती है. नेक्स्ट है सोर्स ऑफ रिवेन्यू. सारे फंक्शंस में सिर्फ एक मार्केटिंग ही है जो आपका रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है. बाकी सारी एक्टिविटीज हैं जो है आपकी रिवेन्यू जो है आपके मनी स्पेंडिंग एक्टिविटीज हैं. दे आर मनी इंक्रीइंग एक्टिविटीज, चाहे वो आपकी प्रोडक्शन हो, चाहे मार्केट रिसर्च हो, चाहे फाइनेंस हो, ठीक है, चाहे पर्सनल डिपार्टमेंट हो. दे आर ऑल आपके जो है cost incurring activities हैं. Marketing is the only source of generating revenue for business. Other activities of business such as manufacturing, finance, research and development and personal incur expenditures. तो क्या करते हैं ये? expenditure incur करते हैं. Marketing helps to reduce cost through optimum utilization of resources. और marketing है cost को जो reduce करने में help करता है judicial और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू. द नेक्स्ट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर नीड्स. तो मार्केटिंग जो है कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करता है. दैट इज व्हाट व्हाई इट इज कॉल्ड टू बी इम्पोर्टेंट. मार्केटिंग जो है सेटिस्फाई करता है ह्यूमन नीड्स एंड डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन. उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है और साथ में चेक करता रहता है कि कस्टमर्स का जो है कंजम्पशन पैटर्न क्या है, वो किस तरह से कंज्यूम करते हैं. It helps in assessing customers' want and facilitate transfer of ownership of goods. क्या करता है ये? आपके कस्टमर की वांट को रीड आउट करने में और समझने में हेल्प करता है और साथ ही साथ हेल्प करता है कि किस तरह से गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर की जाए. मार्केटिंग क्रिएट्स टाइम, प्लेस एंड पोजीशन यूटिलिटी. और मॉडर्न मार्केट बिगिंस एंड एंड्स विद कस्टमर्स. तो कस्टमर से शुरू होती है और कस्टमर पे ही खत्म होती है. सो कस्टमर के नाम से शुरू और कस्टमर के नाम से ही खत्म. ओके, दिस इज व्हाट वी कैन से द फंडा ऑफ द मार्केटिंग कि इट स्टार्ट्स विद कस्टमर एंड एंड्स अप विद द कस्टमर. हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. मार्केटिंग जो है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे कर रहा है? इट प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ गुड्स एट इकोनॉमिकल कॉस्ट. ओके, तो जिससे क्या होता है? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है. ओके, Marketing helps in improving the standard of living by providing new and better variety of goods and services to the people. It brings to their knowledge new products and their uses. तो मार्केटिंग के थ्रू ही पता चलता है कि क्या प्रोडक्ट मार्केट में आया, उसके क्या क्या यूजेस है, उसे क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं और उससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बढ़ जाएगी. इट ब्रिंग्स अबाउट इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द कॉमन मैन एंड इट हेल्प्स टू मेक गुड्स अवेलेबल एट लोअर प्राइसेस. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज द गेनफुल एम्प्लॉयमेंट. मार्केट जो बहुत तरह की जॉब्स निकालता है. कैसे? विद द हेल्प ऑफ मार्केट पीपल कम टू नो अबाउट देयर
about the new products in the market, they will demand it. जो उसकी डिमांड करने से प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ने से एम्प्लॉयज की डिमांड बढ़ती है, ठीक है। और मार्केटिंग के कारण आपकी ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो नई एक्टिविटीज हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, ठीक है। और भी बहुत तरह की आपकी रिवॉर्डिंग, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ता है तो उससे फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, दैट इज बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बढ़ जाते हैं। और मार्केटिंग की कस्टमर की नीड्स क्या है, रिसर्च आपका वर्क चलता है जिससे कि रिसर्च में भी नए लोगों को आपको मिलता है। और टू स्टार्ट विद द प्रोडक्शन, द प्रोड्यूसर्स वांट टू कीप देयर मनी सेफर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, दे टेक द इंश्योरेंस। सो आपकी इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस की एक्टिविटीज भी स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे सिर्फ एक्टिविटी नहीं स्टार्ट होती, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। सो मार्केटिंग क्रिएट्स जॉब फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. Million of people are employed in the transportation, warehousing, advertising, selling, and distribution operations. Marketing also offers rewarding jobs by increasing the scale of production. Scale of production भी बढ़ा के वो rewarding job provide करता है. Marketing accelerates banking, research, insurance and other economic activities. ठीक है, जिससे आपकी और jobs create होती हैं. Development of the nation. अब नेशन को डेवलप करने में मार्केटिंग हेल्प करती है। कैसे? क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, ठीक है। मार्केटिंग फिर आपका जो है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करता है रिसोर्सेज का, इकोनॉमिक रिसोर्सेज कंट्री का। देन आपका इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में आपस में वो जो है दोनों सेक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करता है, उनका दोनों का इंटीग्रेशन करता है। और मार्केटिंग जो है मैनेजरियल और एंटरप्रेन्योर जो टैलेंट को डेवलप करने में हेल्प करती है, जिससे कि बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। सो डेवलपमेंट ऑफ नेशन, इट इंक्रीजेस नेशनल इनकम. मार्केटिंग फैसिलिटेट्स फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड अदर एसेट्स. It helps in the integration of industry, agriculture and other sectors of the economy. Marketing contributes to the development of entrepreneur and managerial talent in the country, which provides employment to millions of people. So these are what different importances of marketing. So till here we are just going to finish the chapter part 2 till here, and the rest of the part we'll do in the other parts. Okay, thank you students. I hope you like studying with me. Continue your studies, and please keep on liking, subscribe, and keep on giving your comments in the comment box. So if anything you want, we can do work on that. Okay, thank you.